आज हम लोग इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को डिस्कस करेंगे। लाइन्स ऑफ फोर्स क्या कहता है? ये कहता है दीज आर इमेजिनरी लाइन्स टेंजेंट टू विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां कॉन्सेप्ट है इमेजिनरी लाइन्स। तो व्हाट इज इमेजिनरी लाइन्स? बेसिकली सपोज एक कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, इसे आप मोशन में लाना चाहते हैं। सपोज इस डायरेक्शन में मोशन में लाना चाहते हैं, कोई एक्सेलरेशन में लाना चाहते हैं, या तो इसको पुश करना पड़ेगा कोई फोर्स से, या तो इसको पुल करना पड़ेगा कोई फोर्स से, राइट? मींस कोई पार्टिकल को मोशन में लाना है तो या तो पुश करना पड़ेगा या पुल करना पड़ेगा। सब पुश कौन कर रहा है? सपोज यहां से हाथ है, कोई हाथ है, सपोज दिस इज योर हैंड, ये है हैंड, दैट इज सोर्स ऑफ फोर्स, सोर्स ऑफ फोर्स। या यहां से हाथ से पकड़ के खींच रहे हैं, मींस कोई भी चीज को मोशन में लाने के लिए, एक्सेलरेशन में लाने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। मींस कोई चीज को एक्सेलरेशन देने के लिए हाथ लगाना पड़ेगा। हाथ इज द सोर्स ऑफ फोर्स, गेटिंग इट ना? हाथ फोर्स लगा रहा है पुलिंग का या पुशिंग का। अब जानते हैं दो चार्ज एक दूसरे को पुश करता है, या डिसिमिलर चार्ज है तो एक दूसरे को पुल करेगा, राइट? तो जिस हाथ के थ्रू पुश या पुल करता है, दीज हैंड्स आर कॉल्ड लाइन्स ऑफ फोर्स। जैसे पार्टिकल को पुश या पुल करने के लिए फोर्स चाहिए, मींस से पार्टिकल को पुश या पुल करने के लिए हाथ चाहिए, दैट इज सोर्स ऑफ फोर्स। तो ऐसे ही दो चार्ज एक दूसरे को पुश या पुल करता है, जिस हाथ के थ्रू पुश या पुल करता है उस हाथ को बोलते हैं लाइन्स ऑफ फोर्स, राइट? तो हाथ है, जिस हाथ के थ्रू पुश या पुल करेगा, दीज आर कॉल्ड लाइन्स ऑफ फोर्स। क्लियर ना? ये हाथ है बेसिकली। चार्ज बहुत छोटे हैं, हाथ बहुत दुबले पतले हैं, नहीं देख सकते, इमेजिन करते, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी लाइन्स। क्लियर ना? मिस लाइन्स ऑफ फोर्स क्या है? सोर्स ऑफ फोर्स है। क्लियर? हैंड्स है। सो दीज आर इमेजिनरी लाइन्स टेंजेंट टू विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मीनिंग क्या कहता है? टेंजेंट टू विच, जैसे हाथ है, इस पे टेंजेंट डालेंगे तो इसी डायरेक्शन में होगा। जो भी है टेंजेंट डालें तो इलेक्ट्रिक फील्ड, हालांकि जो भी है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव नेगेटिव होता है, दो पॉजिटिव चार्ज या दो नेगेटिव चार्ज के बीच लाइन्स ऑफ फोर्स नहीं होता, तो आगे देखेंगे हम लोग। क्लियर ना? तो टेंजेंट अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मान ले, इसको हम नेगेटिव अगर मान लेते हैं तो टेंजेंट इस डायरेक्शन में होगा, तो दैट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर दूसरा केस करें, सपोज एक कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, दीज आर इमेजिनरी लाइन्स, लाइन्स जिस हाथ के थ्रू पुश या पुल करता है, लाइन्स मींस हाथ मान लीजिए। क्लियर ना? सपोज कोई चार्ज है, यहां पे दूसरा प्लस या माइनस चार्ज रखें तो अपना हाथ से इसको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल कर लेगा। यहां पे दूसरा हाथ रखें, दूसरा चार्ज रखें तो अपना हाथ से इसको अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा। जहां कहीं भी दूसरा कोई चार्ज रखेंगे तो ये चार्ज अपना हाथ के थ्रू अट्रैक्ट और रिपेल करेगा। दीज आर द लाइन्स ऑफ फोर्स। सपोज कोई पार्टिकल है, इसको पुश करते तो कहेंगे हाथ इज वर्किंग अलोंग दिस डायरेक्शन, इसको पुल करते तो हाथ इज वर्किंग अलोंग दिस डायरेक्शन। तो इसका हाथ किस डायरेक्शन में काम करेगा उसको हम टेस्ट करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं। तो चेक करना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं, कोई भी चीज इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में टेस्ट करता है उसे बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्लियर? तो इसका लाइन्स ऑफ फोर्स किस डायरेक्शन में काम कर रहा है उसको टेस्ट करना चाहते हैं, तो एक टेस्ट चार्ज रख दीजिए जिसका वैल्यू +1 कूलम होता है। तो प्लस चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा। यहां रख दीजिए इसे तो यहां से रिपेल करेगा, जहां रखेंगे इस तरह से रिपेल करेगा, तो कहेंगे दिस इज द वर्किंग डायरेक्शन ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज। वैसे सपोज कोई नेगेटिव चार्ज है आपके पास, राइट? तो इसके बहुत सारे हाथ होंगे, जिस हाथ के थ्रू दूसरे चार्ज को पुश करेगा या पुल करेगा। आप नेगेटिव चार्ज का हाथ टेस्ट करना चाहते हैं तो यहां पे टेस्ट चार्ज रख दीजिए, +Q0 या +1 कूलम, तो इस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो कहेंगे दिस इज द लाइन्स ऑफ फोर्स ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। क्लियर? सिस्टम ऑफ चार्जेस भी हो सकते हैं। सपोज ऐसा कंसीडर करें, ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका नेगेटिव चार्ज है, तो इसके बहुत सारे हैंड्स होंगे, हाथ होंगे। हाथ मींस मैं लाइन्स ऑफ फोर्स के यहां हाथ बोलूंगा। क्लियर ना? दीज आर द हैंड्स ऑफ दिस चार्ज। अगर इसको कंसीडर करें तो इसके बहुत सारे हाथ होंगे, दीज आर द हैंड्स ऑफ दिस चार्ज, जिसको लाइन्स ऑफ फोर्स बोलेंगे इंडिपेंडेंट। क्लियर ना? एक चार्ज के कारण तो ऐसा लाइन्स ऑफ फोर्स होगा, सॉरी, इसमें अगर टेंजेंट डालें तो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, इसमें टेंजेंट डालेंगे तो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी है। इस अगर कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस हैं तो लाइन्स ऑफ फोर्स कैसा हो? यहां पर स्ट्रेट लाइन्स ऑफ फोर्स था। इस केस में ऐसा देखें तो ये हाथ ऐसा है, सपोज दोनों को पहले हम प्लस चार्ज मान लेते हैं, ए भी प्लस ए भी प्लस है, तो इसको रिपेल करेगा तो ये हैंड कुछ इस तरह से चला जाएगा, ये हैंड भी रिपल्शन के कारण कुछ इस तरह से चला जाएगा। ये हाथ ऐसे ऐसे करेगा तो हो सकता है इसका पाथ कुछ ऐसा हो जाए, नेट फोर्स, तो इस पे भी रिपल्शन का फोर्स लगेगा, ऐसा होगा। वैसे ही इसमें कुछ ऐसा होगा, राइट? ऐसा होगा, राइट?
तो इसी सारे में एक दूसरे को अगर हम रेक्टिफाई करें तो सारे लाइंस कुछ इस तरह से हो जाएंगे। हाँ, एक स्ट्रेट लाइन होगा, वैसे इसमें सारे कुछ इस तरह से होंगे। सो दिस इज द लाइंस ऑफ फोर्स। क्लियर? अब टेंजेंट डालें तो यहां पे निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। इस केस में तो सारा स्ट्रेट लाइन था, तो यहां पे टेंजेंट ऐसे डालेंगे। यहां पे करना चाहते हैं तो यहां पे टेंजेंट ऐसे डालेंगे। यहां पे निकालना चाहते हैं तो टेंजेंट ऐसे डालेंगे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां निकालना चाहते हैं तो टेंजेंट ऐसे डालें, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे भी कर सकते हैं। हम यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो टेस्ट चार्ज रख दीजिए, तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। सपोज रिपेल इस डायरेक्शन में किया, ये इसको रिपेल इस डायरेक्शन में करेगा ऐसे, तो रिजल्टेंट आपका इस डायरेक्शन में होगा। क्लियर? वैसे ही हर जगह समझ सकते हैं। अगर हम कंसीडर करें एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, तो इसके बहुत सारे हाथ होंगे इस तरह से कुछ, मींस लाइंस ऑफ फोर्स। इसके बहुत सारे हाथ होंगे, हैंड्स होंगे, मींस लाइंस ऑफ फोर्स इस तरह से। अब इसके हाथ को अट्रैक्ट करेगा, राइट? ये टेस्ट चार्ज ऐसा बिहेव करेगा तो इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इस तरह से खींचेगा, ये तो स्ट्रेट लाइन हुआ। एक हाथ ऐसे था, एक हाथ ऐसे था, तो ये हाथ इसको ऐसे खींचेगा, तो ये हाथ कुछ इस तरह से हो जाएगा। एक खींचेगा तो ये हाथ कुछ इस तरह से होगा, एंड सो ऑन। क्लियर? सो दिस इज द लाइंस ऑफ फोर्स। जितना चाहे आप मारते रहिए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? और ले सकते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव लाइंस ऑफ फोर्स इस तरह से आएगा कुछ, यही हो गया। यहां भी कर सकते हैं, सपोज यहां पे टेस्ट चार्ज ले लीजिए, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा, ऐसे भी करें तो प्लस को रिपेल करेगा ऐसे कुछ, ए अट्रैक्ट करेगा ऐसे कुछ, रिजल्टेंट फील्ड ऐसे होगा, राइट? तो इंटेंसिटी का डायरेक्शन ऐसे होगा। यहां निकालना चाहते तो ऐसे होगा, जहां पे टेंजेंट उसी को बोलते हैं। नेक्स्ट कहता है सम फैक्ट्स अबाउट लाइंस ऑफ फोर्स। लाइंस ऑफ फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज है जिसे आपको याद रखने होंगे, ये आगे काम आएगा। लाइंस ऑफ फोर्स एक्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। लाइंस ऑफ फोर्स के लिए कंडीशंस है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव टू नेगेटिव हाथ ऐसा कुछ होता नहीं, क्योंकि डेफिनेशन कहता है बाय टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज भी ऑलवेज पॉजिटिव, या पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच नहीं होगा। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स टू नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होता है और टर्मिनेट होता है आपका नेगेटिव चार्ज पे। जैसे अगर हम केस कंसीडर करें, कुछ केसेस अगर हम देखते हैं, अगर इस तरह से कुछ कि सपोज एक प्लेट में पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे नेगेटिव चार्ज है, या यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज है, यहां पे कोई नेगेटिव चार्ज है। क्लियर ना? तो हमेशा ओरिजिनेट होगा पॉजिटिव और टर्मिनेट करेगा नेगेटिव पे, यही लाइंस ऑफ फोर्स है। इसमें होगा तो बहुत सारे लाइंस होंगे। क्लियर ना? और वही मैं बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिया हुआ, बहुत सारे लाइन खींचते, बेसिकली वो लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन होता है। क्लियर ना? उसको रफली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने देखा था। तो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टर्मिनेट्स टू नेगेटिव चार्ज व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू WHICH, व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। एक कहता है जो यहां से टर्मिनेट होगा लाइंस ऑफ फोर्स, ये कितना ज्यादा होगा डिपेंड करता है चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है। अगर चार्ज हमारा यहां लिए सपोज ए प्लस 5 कूलम है और ए माइनस 5 कूलम है, सपोज मान लीजिए, तो लाइंस ऑफ फोर्स इतने होंगे। अगर 5 कूलम के जगह पे प्लस 10 कूलम ले लिए, यहां माइनस 10 कूलम ले लिए, तो लाइंस ऑफ फोर्स का डेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगा। क्लियर ना? वो आगे भी देखेंगे हम ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चार्ज ज्यादा होगा तो ज्यादा लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट होगा और ज्यादा टर्मिनेट होगा। नेक्स्ट कहता है लाइंस ऑफ फोर्स डज नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप दैट इट नेवर क्रॉसेस ईच अदर। ऐसा भी केस अगर कंसीडर करते तो क्लोज लूप नहीं होगा। बेसिकली ये जो लाइंस ऑफ फोर्स है यहां से यहां तक ही जाएगा, ये क्लोज नहीं होगा। सपोज एक पॉइंट कंसीडर करें, अगर एक क्लोज हो गया यहां पे, तो यहां पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहां टेंजेंट डाले तो इस डायरेक्शन में, और यहां टेंजेंट इस पे टेंजेंट डाले तो इस डायरेक्शन में, मींस एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो भी आपका इंपॉसिबल है। क्लियर ना? तो लाइंस ऑफ फोर्स कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता। तो lines of force does not form a closed loop that it never crosses each other because it is impossible to get two electric field at a point. एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स नहीं हो सकते। Now, two electric fields at a point. It always leave or end normally. ये हमेशा नॉर्मली यहां से यहां निकलेगा और यहां से यहां जाएगा। केसेस कैसा भी हो सकता है, सपोज ये कोई स्फीयर है, इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये स्फीयर है, ये कोई नेगेटिव चार्ज है, तो यहां से नॉर्मली ही जाएगा। सपोज यहां से तो नॉर्मली ऐसे हो, यहां से जो लाइंस ऑफ फोर्स जाएगा यहां से जाएगा नॉर्मली, और यहां पे आएगा, ये भी आपका नॉर्मली होगा। क्लियर? यहां भी नॉर्मली होगा। क्लियर? ये हमेशा नॉर्मल
या तो ओरिजिनेट होता है या टर्मिनेट होता है। अगर केस कंसीडर करें इस तरह से, इसमें बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस, यहां पे कोई स्फेरिकल कंडक्टर, इस पे पॉजिटिव चार्ज सॉरी नेगेटिव चार्ज है आपका, तो यहां से नॉर्मली गया और यहां पे आना है तो यहां पे नॉर्मली ही आएगा लाइंस ऑफ फोर्स। यहां से ऐसे दूसरा लाइंस ऑफ फोर्स, दूसरा हाथ लाइंस ऑफ फोर्स में साथ, तो यहां से नॉर्मली निकलेगा, क्लियर। और यहां से जो आएगा इसके परपेंडिकुलर इस तरह से होगा, यहां से नॉर्मली तो इस तरह से होगा एंड सो ऑन। यहां से अगर ऐसे निकाले तो ऐसे होगा, ये सारा नॉर्मल होगा। If there is no electric field in a region, there will not be any lines of force. इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं तो लाइंस ऑफ फोर्स होगा ही नहीं। घड़ी के फोर्स की जरूरत मूव ही नहीं करवाना कोई चीज को। लाइंस ऑफ फोर्स कैन बी यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म इन अ रीजन। लाइंस ऑफ फोर्स है जो यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। जैसे आपका अगर हम देखें तो इस तरह से भी हो सकता है, लाइंस ऑफ फोर्स यूनिफॉर्म। एक केस है आपका यूनिफॉर्म, सपोज हर जगह डेंसिटी आपका सेम है। एक केस है इलेक्ट्रिक फील्ड है तो लाइंस ऑफ फोर्स ये सारे होंगे, दिस इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म ऐसा हो सकता है, राइट। मैग्नीट्यूड आपका ऐसा भी हो सकता है। ए केस ऐसा है कि यहां पे लाइंस ऑफ फोर्स कम है, यहां कुछ ज्यादा है, यहां एक रीजन में और भी ज्यादा है, फिर सपोज बढ़ते जा रहा है तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज योर नॉन यूनिफॉर्म। गेटिंग इट? इस केस में डायरेक्शन तो सेम है लेकिन लाइंस ऑफ फोर्स ज्यादा होगा, रीजन में डेंसिटी ज्यादा है, जो आगे अगला पॉइंट में दिया भी हूं, मींस उस केस में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज्यादा होगा, लाइंस ऑफ फोर्स ज्यादा होगा। ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन डिफरेंट भी हो सकता है, सपोज यहां से लाइंस ऑफ फोर्स कोई ऐसे हो, कोई लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे हो, कोई लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे हो, राइट। ये भी आपका नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, क्लियर। If there is a strong electric field, the density of lines of force will be more and less for weaker field. अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, लाइंस ऑफ फोर्स बहुत क्राउडेड है, तो इसका मतलब ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज योर बहुत क्राउडेड लाइंस है, इस तरह से कुछ, तो कहेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपका लाइंस ऑफ फोर्स कुछ इस तरह से है, उस उतना ही रीजन में, तो कहेंगे ये है आपका वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर। नाउ लाइंस ऑफ फोर्स गिव्स द कांसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहता है नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स कट थ्रू अ सरफेस। गॉसियन लॉ के मेन बेसिक है, वो लाइंस ऑफ फोर्स के बगैर नहीं समझ सकते। लाइंस ऑफ फोर्स इज द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लाइंस ऑफ फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर करता है। ज्यादा स्ट्रेंथ है तो कहेंगे लाइंस ऑफ फोर्स ज्यादा होगा, स्ट्रेंथ कम है तो कहेंगे लाइंस ऑफ फोर्स कम होगा। द रीजन ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स इज कंजर्वेटिव फील्ड, कॉर्ड नहीं, सॉरी इसे हटा दीजिए। द रीजन ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स इज कंजर्वेटिव फील्ड। लाइंस ऑफ फोर्स के रीजन जो है वो आपका कंजर्वेटिव फील्ड हो, चाहे लाइंस ऑफ फोर्स यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो। सो दिस इज ऑल अबाउट लाइंस ऑफ फोर्स। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉसेस लॉ। आज यहीं तक।